लक्स परफेक्ट ब्राइड। लक्स परफेक्ट ब्राइड के मंच पर रचाई जाएगी एक परफेक्ट शादी। एक कन्या का मिलन होगा किसी एक कुंवर से, लेकिन कन्या और कुंवर के साथ साथ दो परिवारों का भी मिलन होगा। तो यहां मौजूद कन्याओं के परिवार से जानना चाहते हैं कि इन तीन कुंवरों में से किसके परिवार के साथ वो नाता जोड़ना चाहेंगे, किस कुंवर को वो अपने घर का दामाद बनाना चाहेंगे। सबसे पहले मैं रुंपा की मम्मी जी से पूछना चाहूंगा। रुंपा की मम्मी जी, आप जानती हैं कि रुंपा गौरव को बहुत पसंद करती हैं, लेकिन अब वो यहाँ इस शो में नहीं है, उनकी विदाई हो चुकी है। तो आपको इन तीनों कुंवरों में से रुंपा के लिए कौन उचित लगता है? अब रुंपा जिसको पसंद करेगी मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी, ये रुंपा को ऊपर छोड़ती हूँ। फिर भी मम्मी जी आपकी कोई पर्सनल चॉइस हो सकती है, बेटी का तो दिल किसी पे भी आ सकता है, मगर माँ क्या सोचती है? क्योंकि बेटी का चॉइस ही मेरा चॉइस है। वो घर बसाएगी, वो अगर उसका अगर ठीक लगेगा तभी ना ठीक है। रुंपा, आपको नहीं लगता कि आप मझधार में फंस गई हैं? क्योंकि जिन्हें आप पसंद करती थी वो तो अब इस शो में है नहीं, लेकिन बाकी के जो कुंवर हैं उनमें से कोई भी आपके लिए बचा नहीं है। यहाँ पे मोटे वक्त गौरव जाते वक्त भी मुझे वो समझा के ही गए थे कि वो बाहर मेरा वेट कर रहे हैं और मैं जाके उनसे सबसे पहले इसी बारे में बात करूँगी। काफ़ी चीज़ें हैं जो क्लियर करनी है, जो यहाँ रह के नहीं हो पाई थी। तो मेरा मेन अब मोटिव यही है कि माएँ मुझे पसंद करें, कुंवर अच्छे दोस्त हैं, दोस्त ही रहेंगे। चलो रुंपा की मम्मी जी, अगर आपको तीन इन कुंवरों में से एक को चुनना होता आपके दामाद के रूप में, तो आप किसे देखती? मैं विवेक को चाहूंगी। नजरें तो ऊपर करो दोस्त। रुंपा की मम्मी जी, ऐसी कौन सी खास बात है विवेक में? नहीं, उसे मैं इनोसेंट लगता है और अच्छा भी लगता है उसे। रुंपा की मम्मी जी, क्या आप विवेक की मम्मी से कुछ पूछना चाहती हैं? उनको अगर मेरी बेटी को पसंद है तो मेरे कोई एतराज नहीं है। रुंपा जी की मम्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी मेरे लिए अगर उन्होंने सोचा है तो काफ़ी मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ, क्योंकि किसी भी माँ अगर अपनी लड़की के लिए, कन्या के लिए अगर सोच रही है तो वो बहुत प्राउड फीलिंग है मेरे लिए। बाकी ये है कि मामा ने भी अभी रुंपा जी का नाम सजेस्ट किया है, तो मैंने अभी तक तो उनके बारे में कुछ सोचा नहीं है, पर डेफिनेटली मैं सोचूंगा उनके बारे में। गुरप्रीत की मम्मी जी, आप जानती हैं कि गुरप्रीत यशदीप को बहुत पसंद करती हैं, लेकिन यशदीप की मम्मी जी की क्या राय है वो हम सब जानते हैं। अब आप गुरप्रीत को क्या सलाह देंगे? वो किसी और कुंवर को अच्छी तरह से जाने या फिर यशदीप और यशदीप की मम्मी जी का दिल जीते? मुझे मेरी बेटी के लिए एक सास चाहिए थी जो उसको माँ की कमी महसूस ना होने दे, एक टिपिकल सास नहीं। तो यशदीप की मम्मी को नहीं पसंद है तो ये गुरप्रीत आगे कदम नहीं बढ़ाएगी। गुरप्रीत, इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? जब किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है और इतनी नेगेटिविटी है उस रिलेशनशिप में, ना वहाँ से कुछ है ना यहाँ से कुछ है, सो आई थिंक अच्छी ऑप्शंस है, बेटर ऑप्शंस है। आई थिंक आई विल मूव ऑन। ये आप एक चोट खाए हुए आशिक की तरह बात कर रही हैं। आप यशदीप का दिल अभी आप जला रहे हैं कि बेटर ऑप्शंस है, व्हेन यू नो दैट यू आर स्पीकिंग अ लाई। ये चोट बहुत ही गहरी है और ये वो भी जानता है और यहाँ पे सब जानते हैं। हाँ, तो ये चोट खाया दिल ही ऐसी बात कर रहा है। पर अभी मैं ढूंढ रही हूँ किसी को जो इस चोट पे मलहम भी लगाए। नहीं, आप किसी को नहीं ढूंढ रही हैं, आपका दिल जहाँ है वही है। देखिए इधर जो कमबख्त दिल है वो तो न टस से मस नहीं होता, वो तो बस सीधा ही। अच्छा, आपके मम्मी से पूछना चाहूंगी कि यहाँ बैठे तीन कुंवरों में से आप किसको अपने दामाद के रूप में देखना पसंद करेंगी? किसको पसंद करूँ, सब तो बुक हो गए। देखिए कोई ब्लैक में मिल रहा हो तो। किसी के बीच में नहीं आना चाहते। तो जवाब दीजिए, आपकी चॉइस क्या है? हितेश को। हितेश? हाय हाय, इस महाभारत के अर्जुन है वो। अच्छा, दोनों ने अपने मुंह पर हाथ रखा है इस तरह से, एक तरफ से गुरप्रीत और एक तरफ से हितेश। ये इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है हम एक दूसरे को छुपा रहे हैं। चलिए
अब बात करते हैं वृंदा की मम्मी जी से। वृंदा की मम्मी जी, अब आप बताइए कि आप अपनी बेटी के लिए इन 3 कुंवरों में से किसे उचित समझती हैं? जी हितेश। हितेश अगेन? हितेश, क्या बात है। उफ, मतलब मम्मी जो है हितेश की, वो मम्मी और जो वीक बनते बनते परेशान है और वो बेस्ट कुंवर बनते बनते परेशान। एक बार नहीं यार, फिर और पिछले हफ्ते कन्याओं के किंग भी बने थे। क्या बात है, आज मम्मियों के किंग बन रहे हैं। नहीं नहीं, मगर बात इतनी आयरॉनिकल है कि सारी मम्मियां जो है वो हितेश को चाहती है इस तरफ से लड़कियों की, और लड़कों की मम्मियां जो है वो पूजा को चाहती है। अब होगा क्या? हितेश, तुम्हें क्यों लोग इतना पसंद करते हैं, इतनी लड़कियां, मम्मियां? ये राज क्या है? आई थिंक मैंने इन लड़कियों की और माओं का दिल जीता है और सुख दुख में हर लड़की के साथ रहा हूँ मैं। और जब मुश्किल घड़ी आई है उनके ऊपर तो मैं उनके साथ था, चाहे वो प्रियंका हो, चाहे वो वृंदा हो, चाहे वो रूम्पा हो। बहुत अच्छी दोस्त हैं और रहेंगी हमेशा। और सब माओं की भी मैं इज्जत करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना काबिल समझा कि मैं उनके बेटियों के कुंवर के रूप में। आपकी मम्मी जी का क्या कहना है इस बारे में? मुझे तो अच्छा लगेगा ही जी कि मेरे बेटे को कोई फूल ही नहीं संवारी। बिल्कुल। मैं इन कन्याओं की माता के जवाब से तो खुश हुई, पर मुझे ये महसूस होता है कि हिंदुस्तान में बहुत सारी माताएं जो मेरे कुंवर को पसंद कर रही होंगी। मुझे ये और भी खुशी हो रही है। चलिए अब ये देखते हैं कि पूजा की मम्मी जी हितेश को कितना पसंद करती हैं। हितेश को मेरे पसंद करने का सवाल नहीं है। हर कन्या को आप काइंडली इतना वक्त दीजिए कि वो खुद को प्रूव कर सके कि मैं परफेक्ट ब्राइड हूँ। परफेक्ट ब्राइड में जो क्वालिटीज होती हैं, जो होनी चाहिए, वो उसे अपना वर्थ जो है वो प्रूव कर लेने दीजिए और उसे इतनी लिबर्टी दीजिए कि वो समझ सके कि ये वाकई इनमें से कोई कुंवर मेरे लायक है। पूजा, आपके हिसाब से इस शो का उद्देश्य क्या है? जीवन साथी तलाश करना या परफेक्ट ब्राइड बनना? इस चीज का जवाब गुरप्रीत ने बहुत ही खूबसूरती से दिया था कि लक्स परफेक्ट ब्राइड बनना चाहती हैं, एक परफेक्ट ग्रूम के साथ, एक अच्छी फैमिली के साथ, परफेक्ट फैमिली के साथ। तो मैं भी यहाँ पर उसी उद्देश्य से हूँ। और जहाँ तक हितेश का सवाल है तो हर किसी को कहीं ना कहीं ये लगता है कि तुम बहुत स्लो जा रहे हो, 6 हफ्ते हो गए हैं, अब 7 हफ्ते हो गए हैं, अभी दिन ही गिनते रहते हैं। लेकिन आई थिंक शादी मेरे को करनी है, पसंद मेरी होगी। ये नहीं होता कि किसी ने कहा तो आप पर प्रेशर पड़ा। आपके आसपास का एटमॉस्फेयर, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं, या मैं नहीं बोलूँगी बना दिए जाते हैं, बट प्रेशर तो है। और मैं तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील भी कर रही हूँ और मुझ पर असर भी बहुत पड़ रहा है। तो देखते हैं ये प्रेशर कब तक चलता है और क्या नतीजा बनता है। पूजा ने अपनी राय दे दी, लेकिन पूजा और हितेश का रिश्ता एक मोड़ पर आकर अटक गया है। क्या इसके लिए पूजा जिम्मेदार है? बताएंगे बस कुछ देर बाद, ओनली ऑन लक्स परफेक्ट ब्राइड। आपको एक और जिम्मेदारी निभानी है, किसी एक कन्या को विदा करने की।